जय हिंद। तो आज हम सीखने वाले हैं क्यूब का ट्रिक। कैसे हम 2 सेकंड के अंदर में क्यूब को ज्ञात कर सकेंगे। तो आज सीखते हैं क्यूब के बारे में। जैसे कोई भी सवाल, जैसे 12 का क्यूब आ जाए, तो जैसे कि इसका क्यूब होते हैं 1728। इसको सिंपल तरीके से कैसे ज्ञात कर सकेंगे, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आप सब बने रहें और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, तब समझ में आएंगे। जैसे कि अगर आ जाए 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होते हैं 1। 2 का क्यूब आ जाए तो 2 का भी क्यूब होगा 8। और 3 का क्यूब 27 होगा। और हर एक विद्यार्थी को 1 से लेकर 10 तक क्यूब आद होनी चाहिए। और स्क्वायर पिछले वाले क्लास में बताए हैं कि 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आद रहनी चाहिए। और 2 का क्यूब, जैसे कि 4 का क्यूब क्या होंगे, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। और इसी तरह आगे 5 का क्यूब क्या होंगे, तो 5 का क्यूब 125। और 6 का क्यूब क्या होंगे, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। 6 का क्यूब क्या होंगे, तो 216। आगे बढ़ें, 7 का क्यूब देखें तो 7 का क्यूब क्या होंगे, तो 7 का क्यूब हो जाएंगे 343। और 8 का क्यूब क्या होंगे, तो 8 के क्यूब 512 होंगे, 512। और 9 का क्यूब क्या होंगे, तो 729 होगा, 729। और 10 का क्यूब तो सभी विद्यार्थी को पता होगा, क्योंकि 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। तो इसी तरह अब यहीं से ट्रिक निकल के आते हैं। इतना सा याद रखोगे तब ट्रिक एकदम 2 सेकंड के अंदर में किसी भी सवाल को बना सकोगे। जैसे कि अब सीखते हैं कि अगर निकालना है हमें 12 का क्यूब, अर्थात 12 को लेते हैं, 12 का क्यूब 1728 कैसे होगा। जैसे कि सबसे पहले क्या करोगे, इकाई अंक का क्यूब करोगे। 2 का क्यूब क्या आएगा 8, इसीलिए बोले थे कि 1 से लेकर 10 तक आद होनी चाहिए। 2 का क्यूब क्या आएगा 8। उसके बाद क्या करोगे, इकाई अंक का स्क्वायर करके सबसे गुना करोगे। इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 गुना 3 गुना 1 करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 का 2 बाकी 1। उसके बाद दहाई अंक का स्क्वायर करोगे, उसके बाद सबको गुना करोगे। दहाई का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 के, और 1 गुना 2 करेंगे 2 तिया 6 बाकी 1 ऐड करेंगे तो 7 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, 1 का क्यूब 1 के आएगा। तो 4 स्टेप में आंसर निकल जाएगा, आराम से निकाल सकते हो। अगर कैलकुलेशन फास्ट हैं तो आप सब निकाल लोगे 2 या 3 सेकंड में, नहीं तो 5 सेकंड के अंदर में निकाल लोगे। जैसे कि 13 का क्यूब आ जाए, 13 का क्यूब अगर आ जाए तो इसको भी ज्ञात कर सकोगे तुरंत। जैसे कि 3 का क्यूब क्या होंगे 27, बाकी 2 अलग से जोड़ेंगे। फिर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर सबसे गुना, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 गुना 3 करेंगे 27, 27 गुना 1 करेंगे तो 27 से 27 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। 29 का 9 और बाकी तो 2 बचा। उसके बाद क्या करते हैं, फिर दाहिने साइड अर्थात दहाई अंक का स्क्वायर करेंगे। दहाई अंक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, उसके बाद सबको गुना करेंगे तो 1 गुना 3 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 होगा, 11 का 1। उसके बाद बाकी 1, फिर क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, अर्थात लास्ट वाले का क्यूब करना है। फिर तो 1 का क्यूब क्या आएगा, तो 1 में 1 बाकी वाला जोड़ देंगे तो 2 आएगा, अर्थात इसका आंसर रहा 2197। इसको बिल्कुल इजीली तरीके से बना सके आप सब। जैसे कि अब अगला एग्जांपल लेते हैं और कलर कर लेते हैं पेन का चेंज, क्योंकि आप सबको समझाना तब आएगा समझ में बढ़िया से, और आप सबको समझाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि हम बताए हैं कि सीखना सबसे बहुमूल्य चीज़ है। जैसे कि अगर आ जाए 14 का क्यूब, तो 14 का क्यूब भी तुरंत निकाल सकोगे। अब 4 का क्यूब क्या होगा 64, उसके बाद 4 लिख दिए हैं, उसके बाद बाकी 6। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 गुना 3 करेंगे, 16 48 गुना 1 करेंगे तो 48 से 48 में 6 जोड़ देंगे तो 54 आएगा। 54 का 4 लिख देंगे, उसके बाद बाकी कितना बच गया, 54 का 4 बाकी 5। उसके बाद अगले में ऐड करेंगे, फिर इसका करेंगे स्क्वायर, दहाई अंक का स्क्वायर सबसे गुना, तो 1 का स्क्वायर 1 के, 1 गुना 4 तिया 12, 12 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 के साथ बाकी 1। फिर क्या करेंगे, लास्ट वाले का क्यूब, 1 का क्यूब 1 के, 1 में 1 बाकी वाला जोड़ देंगे तो 2, अर्थात इसका आंसर आ गया कितना, इसका आंसर रहा 2744।
तो अगले एग्जाम्पल को लेते हैं। एग्जाम्पल ही स्टूडेंट को सिखाते हैं, इसीलिए एग्जाम्पल तो लेना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अगर आ जाए सवाल अगर रहे 21 का क्यूब, 21 का क्यूब, या क्यूब वाला चीज़ कहाँ पे काम देंगे, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बना रहे हो या फिर कोई भी घन का आयतन निकाल रहे हो, वहाँ पे इनडायरेक्टली रूप से काम यह आ जाएगा। इसीलिए एक का अगर 21 में एक का क्यूब करेंगे तो एक क्या आएगा, उसके बाद एक का फिर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो एक गुना, सबको गुना करेंगे तो 6 का 6 लिख दिए। उसके बाद क्योंकि बाकी अवरी नहीं था तो फिर दहाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर सबको गुना करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा 12। उसके बाद बाकी भी नहीं था तो 12 का 2 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, फिर करेंगे बाकी, इसके बाद आ जाएगा 1, फिर लास्ट वाले का क्यूब करना है। 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, 8 में 1 जोड़ देंगे 9, अर्थात आ गया आंसर 9261। इसलिए तरीके से सीख गए होंगे, नहीं सीखे हैं तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेके आप सबको सिखाना हम बताएं हैं कि सीख जाओगे। जैसे कि 31 का आ जाए क्यूब, तो 31 का क्यूब क्या करते हैं, पहले इकाई अंक का क्यूब, 1 का क्यूब 1 क्या आएगा, फिर क्या करेंगे, इकाई अंक का स्क्वायर सबसे गुना, तो इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 गुना 3 9 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, दहाई अंक का स्क्वायर, 4 स्टेप होता है, दहाई अंक का स्क्वायर, उसके बाद गुना, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27। उसके बाद फिर क्या करेंगे, बाकी 2, फिर क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे क्यूब, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 में 2 अगर ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर निकल जाएगा यानी कि 29,791 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सब कर लिए। अब लेते हैं अगले एग्जाम्पल लिए, जैसे कि अब ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल। जैसे कि बड़ा का बात करें तो ले लेते हैं 25 का क्यूब क्या आएंगे, तो 25 का क्यूब भी अब आसानी से निकाल सकोगे आप सब। जैसे कि 5 का क्यूब क्या होते हैं, तो 125, 25 लिख दिए, बाकी 12, क्योंकि 125 तो ऐसे लिखते हो, तो 5 उतार दिए और 12 बाकी। उसके बाद इसका फिर इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 इंटू 2 करेंगे तो 50, 50 इंटू 3 करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। 150 में अगर 12 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 162 में लिख देंगे 2, बाकी हो जाएगा 16। उसके बाद फिर इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 5 करेंगे तो 20, 20 या 60, 60 में अगर जोड़ देंगे 16 तो हो जाएगा 76, बाकी आ जाएगा 7। फिर 2 का क्या करना है, क्यूब करेंगे, 2 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होते हैं, 8 में अगर 7 जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा 15, अर्थात आंसर निकल गया 15,625। अब लेते हैं अगले एग्जाम्पल को। जैसे कि एग्जाम्पल आप सब सीखे होंगे, जैसे तब पर भी लेते हैं अगले एग्जाम्पल। अगर आ जाए 102 का क्यूब, तो 3 अंक का भी क्यूब अब आराम से, अर्थात 103 का क्यूब लेते हैं, 103 को भी तुरंत निकाल सकोगे। जैसे 3 का क्यूब क्या होते हैं, 3 का क्यूब होते हैं 27, 27 लिख के 7 लिख के बाकी 2। उसके बाद इसका स्क्वायर सबसे गुना, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 या 27 गुना 10 करेंगे तो 270 होगा, 270 में 2 जोड़ देंगे तो 272 हो जाएगा, बाकी 27 बचा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसका स्क्वायर सबसे गुना, तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 100 गुना 9 करेंगे, क्योंकि 3 गुना 3 9 करेंगे तो 900, 900 में 27 जोड़ देंगे तो 927 हो जाएगा, बाकी 92 बचेगा। फिर क्या करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे, उसमें जोड़ देंगे इसको 92 को, 10 का क्यूब 1000 आएगा, 1000 में अगर 92 जोड़ देंगे तो 1092 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर निकल जाए तो 10 92 727। तो इतना आंसर आ जाएगा। इतने बड़े सवाल को आप सब तुरंत बना सके। जैसे कि अब लेते हैं एक एग्जाम्पल और, जैसे कि आ जाए आप सबको दिया जाए कि 102 का अगर क्यूब आ जाए तो इसको भी तुरंत कर लोगे। जैसे 2 का क्यूब क्या आएगा 8, उसके बाद क्या करोगे, इसका स्क्वायर सबसे गुना, तो 4 गुना 10 करेंगे तो 4 धंग 40, 40 गुना 3 करेंगे तो 120, 120 का 0 बाकी 12 हो गया। उसके बाद इसका स्क्वायर सबसे गुना, तो 10 गुना 10 करेंगे तो 100, 100 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 200, 200 गुना 3 करेंगे तो 600 हो जाएगा, 600 में अगर 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 612, और बाकी बचा 61,
उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में क्या करते हैं तो 10 का क्यूब यानी लास्ट का भी क्यूब करते हैं। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। 1000 में अगर 61 ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 10 61 208। समझ में आ गए होंगे, हमको उम्मीद है कि आप सब कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। और आज हम देते हैं होमवर्क, क्योंकि होमवर्क देंगे तभी, और आप सब होमवर्क को कमेंट बॉक्स में बना के कमेंट करोगे। जैसे कि अब देते हैं होमवर्क, जैसे कि एक सवाल दे देंगे 91 का क्यूब आप सब करोगे, उसके बाद करोगे 101 का क्यूब। ये दोनों को आप सब होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे आंसर, और जिससे कि हमको मतलब समझ में आएगा कि आप सब यह सीख के अप्लाई किए हैं। जैसे कि और एक सिखा देते हैं एग्जांपल लेके, जैसे आ जाए 45 का स्क्वायर, इसको भी इजली तरीके से कर सकते हो, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब आ जाए तो इसको भी तुरंत कर सकते हो। जैसे कि 5 का क्यूब क्या होंगे, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 125 का 5 लिखें बाकी 12, और 5 का फिर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आता है। 25 अब सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा 25 चौक 100। 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 में 12 जोड़ेंगे तो 312, बाकी हो गया 31। अब बाकी 31, फिर इसका स्क्वायर करना है सबसे गुना, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 5 करेंगे तो 80, 80 इंटू 3 करेंगे तो 240 हो जाएगा। 240 में अगर 31 ऐड कर दोगे 240 में तो हो जाएगा 271। 271 का 1 लिखेंगे बाकी 27 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं लास्ट का अर्थात लास्ट संख्या का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, उसमें जोड़ दोगे 27 को, उसके बाद आंसर आ जाएगा 64 में अगर 27 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1 6 2 8 1 9, अर्थात आंसर आ गया 91,125। 91,125 आंसर आ गया। अब आप सब बनाओगे, एक अच्छी तरह से बनाओगे। और अब अगले वीडियो, तो यह क्लास कैसा रहा, अगर लगे कि कुछ सीखे हैं तो इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको अगर अगले टॉपिक पे किस पे ट्रिक चाहिए तो उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। तो अब मिलते हैं एक नए जुनून के साथ, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके बाय।